हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लगातार पार्ट 4, पार्ट 5 एंड अभी इधर बना रहे हैं पार्ट 6। तो ये वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो पहले अपन पार्ट 5 में पढ़ते आए हैं कि 50 क्वेश्चन, फिर पार्ट 4 में था 70 क्वेश्चन, वो ऑप्शनल वाला नहीं था। इस पार्ट 6 में ऑप्शनल वाला 50 क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होना है, जैसे कि पुलिस का है, फिर अपन व्यापम में भी आता है, छत्तीसगढ़ के बारे में जितना भी पूछता है उन सब के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या बस सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में कुछ अलग और पढ़ते जाएंगे, जो कि इस पुलिस के अलावा और जैसे कि व्यापम का आएगा, एसएससी का आता है, सबके लिए क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के पार्ट 6 में हम लोग, अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जॉब अलर्ट वैकेंसी आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो आज के हम लोग पहला क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है। आप कमेंट ज़रूर करिए कि चित्रकूट बांध जो है किस नदी पर स्थित है। ऑप्शनल है इंद्रावती, बी जोंक, सी शिवनाथ नदी या डी इर्ब नदी। तो आंसर क्या होगा? आंसर है हमारा ए इंद्रावती नदी। फिर अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है। बहुत ही सुंदर जगह। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? क्योंकि जलप्रपात कब बनता है? जब नदी का क्या आता है, धार आता है, तभी क्या बनता है, जलप्रपात बनता है। जब पहाड़ से गिरता है तब। तो ए मूंग बहार, बी डाकनी नदी, सी इंद्रावती नदी या डी साकनी नदी। तो आप कमेंट भी करिए कौन सी नदी पे है, हम लोग कमेंट देखेंगे। तो ये जो है तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मूंगबहार नदी में क्या है, स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है। ए हसदो नदी पर या बी इंद्रावती नदी या सी रैंड नदी या डी खरून नदी पर। कमेंट जरूर करिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी रैंड नदी। तो रसगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? रैंड नदी पर स्थित बना हुआ है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है। तो कौन सा है? ए चित्रधारा या बी मंदरा या सी तीरथगढ़ या डी तांबड़ा घूमर। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर अपन देखते हैं। इसका आंसर क्या है? डी तांबड़ा घूमर। इसका आंसर क्या होगा? तांबड़ा घूमर। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की क्या है, सहायक नदी है। ए भीमा नदी, बी मूसी नदी या सी शिवगंगा शिवनाथ, फिर या डी वैनगंगा। कमेंट करिए आप। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा शिवनाथ नदी। सी क्या है? शिवनाथ नदी, जो कि बहुत बड़ा नदी है छत्तीसगढ़ का। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में क्या है, स्थित है। कौन सा है? बुंदेलखंड पठार, बी दंडकारण्य प्रदेश या जसपुर सामरे प्रदेश या छत्तीसगढ़ बेसिन। आपका आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। आपका आंसर क्या होता है, हम देखना चाहते हैं। तो क्या दंडकारण्य प्रदेश क्या है? इसका आंसर दंडकारण्य, जहाँ क्या थे, भगवान राम जी गए थे। फिर अगला प्रश्न है कि महानदी की सहायक नदी कौन सी है। ए कवर्धा, बी धमतरी, सी बस्तर या डी कोरिया।
तो कौन सी है, कमेंट करिए। सी बस्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ए काली मिट्टी, बी कन्हार मिट्टी, सी लाल पीली मिट्टी, या डी मटासी मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सा मिट्टी पाई जाती है, कमेंट करिए आप। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अपन आंसर हम लोग देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। ए पैरी परियोजना, बी कोडार परियोजना, या सी महानदी परियोजना, या डी जोंक परियोजना। तो कौन से है आप कमेंट करिए। तो कौन सी है, ये हमारा सी है महानदी परियोजना, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी नदी कौन सी है, महानदी। तो इसका जो परियोजना है वो तो हो गई होगा, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ का मुख्य सिंचाई का साधन होता है वो क्या है, नहर। नहर से ही क्या होता है, ज़्यादातर हमारे छत्तीसगढ़ की सिंचाइयाँ होती है। अभी अभी अब क्या आ गया है, थोड़ा थोड़ा साधन बढ़ गया है, तो संसाधन से हो रहा है, वरना किसमें आश्रित होते थे, नहर में। तो फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि किस सिंचाई परियोजना का नामकरण मिनी माता के नाम पर हुआ है। ए केलो, बी गंगरेल, सी हसदोबांगो, या डी सी कासार। तो कौन सा है जो मिनी माता के नाम पर जाना जाता है, मिनी माता के नाम पर हुआ है, देखते हैं आंसर हमारा। इसका आंसर क्या होगा, सी हसदोबांगो। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि खूटा घाट सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। कौन सा है, ए बिलासपुर, बी महासमुंद, या सी रायपुर, या डी दुर्ग। तो कौन सा जिला में स्थित है हमारा, आप कमेंट भी करिए। तो ये हमारा क्या है, ए बिलासपुर जिले में क्या है, स्थित है। कौन सा परियोजना, खूटा घाट सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है। ए तालाब, बी नलकूप, सी कुआं, या डी नहर। तो कौन सी ये सिंचाई किसके द्वारा होती है, कौन से संसाधन ज़्यादातर हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। मैं पहले भी बताया था कि नहर से ज़्यादा सिंचाइयाँ होती हैं, इसी में हमारा छत्तीसगढ़ क्या है, आश्रित आज भी है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या होगा। तो अगला हमारा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है। ए कोडार जलाशय, बी रविशंकर जलाशय, या सी बिनी माता जलाशय, या डी सोंढर जलाशय। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है हमारा मिनी माता जलाशय। सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा, मिनी माता जलाशय। फिर अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। ए सरगुजा, बी दुर्ग, सी धमतरी, डी रायपुर। तो कौन सा है हमारा सबसे सिंचित जिला, सर्वाधिक सिंचित जिला हमारा सी धमतरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ का न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है। तो ए सरगुजा जिला, बी कांकेर, सी बस्तर, डी कवर्धा जिला। तो सबसे न्यूनतम जिला कौन सा है हमारा, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये हमारा सबसे क्या है, सी बस्तर क्या है, न्यूनतम सिंचित जिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल कौन सी है। ए गेहूँ, बी चावल, सी तिलहन, डी मक्का। कौन सी है। तो हमारा अगला आंसर क्या है, अगला आंसर है बी चावल। मुख्य फसल कौन सी है, तो चावल, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, चावल का, सॉरी धान का कटोरा कहा जाता है, इसका धान का, है ना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है कौन सा है। राज्य को देश का, हमारे भारत देश का, तो
ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। तो ए आंसर इसका क्या होगा, मैं तो अभी जस्ट बताया अगले क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ है। फिर अगला हमारा जो आंसर क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के नाश का कारण है। कौन सा है, एक नगरीकरण, सिंचाई की सुविधा, फिर सड़कों का विस्तार, डी औद्योगिकीकरण। इसका आंसर क्या होगा, आंसर है तो क्या है, बी सिंचाई की सुविधा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि हमारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले में टीन की खदानें हैं। ए सरगुजा, बी दंतेवाड़ा या सी बिलासपुर या डी धमतरी। आंसर क्या होगा, कमेंट करिए कि टीन की खदान किस जिले में है। तो आंसर है हमारा बी दंतेवाड़ा। टीन की खदान कहाँ है, दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में एकमात्र खुली जेल मसगांव निम्न में से किस जिले में उपस्थित है। ए धमतरी, बी सरगुजा, सी जगदलपुर, डी रायगढ़। तो आंसर क्या है हमारा, सी जगदलपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम खुला जेल कौन सा है। ए मसगांव, बी अंजोरा, सी बीजापुर, डी लाला। तो कौन सा है आंसर हमारा, कमेंट करिए आप भी। ए मसगांव। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है। ए पुन्नी के चंदा, बी कही देव संदेश, सी मयारू भोजी या डी मोर छैया भुइया। कमेंट करिए छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म कौन सी थी। कौन सा है, बी कही देवे संदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम जल विद्युत केंद्र हसदेव बांगो की स्थापना कब हुई थी। ए 1959 में, बी 1967 में या सी 1963 में या डी 1970 में हुई थी। तो आंसर क्या होगा, कमेंट करिए आप भी। 1967 में हुई थी, बी आंसर होगा किसका, हसदेव बांगो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि राज्य के प्रथम फिल्म निर्माता होने का श्रेय किसको है। ए सुयोग्य मिश्र या बी मनु नायक या सी संजय शर्मा या डी रमेश चंद्र शर्मा जी। तो कौन है, तो इसका आंसर होगा मनु नायक, बी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने। तो ए डब्ल्यू ए शिक्षक, बी मोहन शुक्ला या सी नंद कुमार साय या डी आर एस गर्ग जी। तो कौन से हैं, कमेंट करिए आप। जो अपन पीएससी होता है राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो कौन बने थे, बी मोहन शुक्ल जी बने थे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वप्रथम गठन विचार के संकल्पनाकार है। कौन है, ए सुंदरलाल शर्मा जी, बी माधवराव संप्रे, श्री वी नारायण सिंह या डी रविशंकर शुक्ल। कमेंट करिए आप, आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सुंदरलाल शर्मा जी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि संजीवनी सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ में निःशुल्क फ़ोन नंबर कौन सी है। ऑप्शन ए 100, बी 108, सी 1008 या 150। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट आप करिए, आप सब जानते हैं इसको।
इसका आंसर है बी 108, है ना। जो एम्बुलेंस की हमको क्या देता है, सुविधा देता है, किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ आंचल के प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कब हुई है। तो ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन है ए 1920 ईस्वी, बी 1924, सी 1930 या फिर डी 1938। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या है, 1938, डी आंसर इसका सही है। फिर अगला देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, रायपुर शहर की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1689, बी 1618 ईस्वी, सी 1857 या डी 1864। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी 1864 ईस्वी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है। ए धमतरी, बी कोरिया, सी रायगढ़, डी महासमुंद। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी रायगढ़। अगला क्वेश्चन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, अगला क्वेश्चन कि सेंचुरी सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित है। ऑप्शन ए मांढर में, या बी अकलतरा, सी बैकुंठपुर या डी जामुल में। कहाँ है, कमेंट करिए आप आंसर को, हम लोग आंसर अपना देखते हैं। तो इसका आंसर है सी बैकुंठपुर। तो सेंचुरी सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित है, बैकुंठपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थापित है। ए बिलासपुर, बी जगदलपुर, सी रायपुर, डी रायगढ़। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ए बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है हमारा, जामुल सीमेंट कारखाना किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी बिलासपुर, डी रायगढ़ में। कौन सा है, कमेंट करिए। तो इसका आंसर है, इसका आंसर है ए दुर्ग। दुर्ग में क्या है, जामुल सीमेंट का कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में मिनी स्टील प्लांट स्थापित कहाँ है। ए रायपुर, बी महासमुंद, सी बिलासपुर, डी कोरबा। तो इसका आंसर क्या है, कौन सा है हमारा, मिनी स्टील प्लांट कहाँ है, ए रायपुर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है। ए रूस, बी हंगरी, सी जर्मनी या डी ब्रिटेन। कौन सा है इसका आंसर सही। तो इसका आंसर है ए रूस। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है अपन छत्तीसगढ़ का, वो किसके सहयोग से स्थापित की गई है, रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण का कौन सा इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। ए बोकारो, बी भिलाई, सी दुर्गापुर, डी राउरकेला। कौन सा है आपका, बी भिलाई। आपका क्वेश्चन जो इससे पहले क्वेश्चन पढ़े हैं वो भी पूछा जा सकता है, और ये वाला भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। उसमें पूछा था कि कौन सा देश सहयोगी है, और यहाँ पूछ रहा है कि इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है कौन सा भारतीय इस्पात प्राधिकरण का। ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछता ही है। फिर अगला अपना प्रश्न देखते हैं,
छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए राजिम में, बी कोरबा में, सी भिलाई में या डी धमतरी में? तो कौन सा है इसका आंसर? कमेंट करिए आप। इसका सही आंसर है सी भिलाई। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए जांजगीर चांपा, बी सरगुजा, सी रायगढ़ या डी चांपा में? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी चांपा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में बोरई औद्योगिक क्षेत्र है? ऑप्शन ए रायपुर, बी रायगढ़, सी बिलासपुर या डी दुर्ग? तो कहाँ है? सही आंसर है इसका डी दुर्ग। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में लागू पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? 2 स्तरीय, 4 स्तरीय या 1 स्तरीय या त्रिस्तरीय? तो व्यवस्था कैसा है? डी त्रिस्तरीय। फिर अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए अजीत जोगी, ऑप्शन बी गुलाब सिंह या डॉक्टर सी रमन सिंह, डी विद्याचरण शुक्ला जी? तो ऑप्शन ए अजीत जोगी। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? ए बनवारी लाल अग्रवाल, बी राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, सी एस के हरी या डी के एम अग्रवाल? तो कौन है विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष? कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। और अभी के डेट में कौन है? डॉक्टर रमन सिंह जी। अगला क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? ए बनवारी लाल अग्रवाल, बी नंद कुमार साय या डी गोपाल तिवारी या डी मोहन शुक्ला? फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए बनवारी लाल अग्रवाल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी रायगढ़? तो कहाँ है? आप सब जानते होंगे, ये हमारा है कहाँ? सी बिलासपुर। बिलासपुर न्यायधानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का श्रेय किस राजनीतिक दल को दिया जाता है? ऑप्शन ए भाजपा, बी सपा या सी कांग्रेस या डी बसपा? तो किसको दिया जाता है? इसका श्रेय है ए भाजपा को। अगले पार्ट की वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस पार्ट को आप देखें और अपना सामान्य ज्ञान की क्या करें? तैयारी। कौन सी है? पार्ट 6। थैंक यू।